श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है और इस सावन के महीने में आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, इस सावन के महीने में आप सभी लोगों को ये नंदी के उठे पैर पर 7 लोटे जल का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब आपके घर में धन को लेकर के, बीमारी को लेकर के समस्याएं हो रही हो, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, बच्चे जो हैं आपकी बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, तो अपनी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन ये नंदी के उठे पैर पर 7 लोटे जल का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि नंदी के उठे पैर पर 7 लोटे जल का उपाय करना होता है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में किया जाता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैंने शायद आपको पिछले सावन में ही इस उपाय को बताया होगा। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, प्रदोष किया, शिवरात्रि की, सोमवार अष्टमी की, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, आपकी हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आप थक चुके हो, तो एक बार इस वाले उपाय को इस सावन के महीने में जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र आपको 1 बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक। केवल ये 2 चीजें, और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो 7 लोटे जल का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया ना, वो किस तरीके से करना है ना। यहां पर जब आप पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना, ठीक है। उसके पश्चात आपको आना है कहां पर, नंदी बाबा के पास में। अभी तक आपको कोई बेलपत्र, कोई जल समर्पित नहीं करना है, जो आप लेकर के आए हो वही लेकर के आना है। पहले आपको महादेव का पूजन करना है और उसके बाद में आपको आना है नंदी बाबा के पास में। नंदी बाबा के पास में आकर के सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने घर से 7 लोटे जल के बराबर जल लेकर आ सको तो आ जाना, वरना जो मंदिर में बाल्टी होती है, गुरुदेव ने साफ कहा, उस मंदिर की बाल्टी में जल भरना और उसी बाल्टी के अंदर अपना 1 लोटा शुद्ध जल इसी के अंदर आपको डाल लेना है, ठीक है। अब जो 7 लोटे जल होंगे वो आपको यहां से समर्पित करने हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये बाल्टी है या फिर जो आपके 7 लोटे जल हैं, उसमें से 6 लोटे जल नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। कितने लोटे? 6 लोटे जल आपको यहां पर पहले समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो अंत में 7वां लोटा जल जो आप समर्पित करोगे, उस 7वें लोटे के अंदर आपको 1 बेलपत्र डाल देनी है और दोनों हाथों में लेकर के सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो, इस श्रावण मास की तिथि को, उस तिथि को बोल करके अपनी कामना, इच्छा को बोलकर इस अंत में जो 1 लोटा जल है, ये इतना धीरे यहां पर उठे पैर पर समर्पित करना है कि इसमें से बेलपत्र नीचे ना गिरे, ठीक है। संपूर्ण जल समर्पित कर देने के पश्चात नंदी बाबा को ढोक देकर अपनी कामना बोल करके इस 1 बेलपत्र को इस कलश में से आपको बाहर निकालना है, महादेव की शिवलिंग के पास में जाना है और महादेव की शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर अपनी कामना कहते हुए उस 1 बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ हो। 2 मिनट वहां पर बैठकर महादेव से विनती कामना करके जो व्यक्ति श्रावण मास के महीने में इस 7 लोटे जल के उपाय को कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताई, जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, है ना, कि आपके जो बच्चे हैं वो सही रास्ते पर नहीं है, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, है ना। गलत रास्ते पर जाने का मतलब है परनारी के चक्कर में पड़ना है या फिर कोई बुरी लत उन्हें लग चुकी है ना, बुरी लत।
तो उन बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए अपशब्द अगर वो बोलता है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो इस वाले उपाय को सावन के महीने में करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। गुरुजी ने कहा कि आप सभी लोगों को करना क्या है, जो भी माता बहन है, आपके घर में जो भी रुद्राक्ष हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में 5 मुखी हो या 6 मुखी हो, जो रुद्राक्ष हो, चाहे कोई से भी मुखी का, उस एक रुद्राक्ष को तांबे के कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, इसके अंदर आप डाल दोगे और डाल करके इसके अंदर आपको भर देना है अपने घर का शुद्ध जल। ठीक, इस वाले उपाय को सावन के जिस भी दिन आप कर रहे हो, उस दिन सुबह के समय पर इस कलश को उठा करके अपने बच्चे का या उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति के लिए भी आप कर रहे हो, या तो स्पर्श करा दो या उसका नाम और गोत्र बोल करके अपने घर के मंदिर में इसे उठा करके रख देना, कामना बोल करके, और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना, जला देना। यह करना है आपको सुबह के समय पर, दिन के समय पर। ठीक है, जब सूर्यास्त होगा, यानी कि जब प्रदोष काल का समय आएगा, विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रदोष काल का जब समय आएगा, उस समय पर आपको इस कलश को यहां से उठाना है और लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है। ध्यान रखना, दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और अपने बच्चे का या जिस व्यक्ति के लिए आप यह कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। रुद्राक्ष के साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आपको इसी कलश में एकत्रित करना है और जो रुद्राक्ष नीचे आकर के गिरेगा उस रुद्राक्ष को उठाना और इसी वाले जल के अंदर डाल लेना। बाबा से विनती और कामना करते हुए इस वाले जल को और रुद्राक्ष को लेकर अपने घर पर जाना। घर पर जाने के पश्चात किसी भी एक बोतल के अंदर, ध्यान रखना, किसी भी एक बोतल के अंदर क्या करना है, आपको इस रुद्राक्ष को और इस जल को डाल देना है और बाकी आपको इसे गंगा जल से भर देना है। अगर आपके पास में गंगा जल है, गंगा जल से भर देना है और भर करके अपने घर पर रख देना। अब प्रतिदिन आपको अपने बच्चे को इस वाले जल को पिलाना है, चाहे कैसे भी करके पिलाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन खत्म होने से पहले पहले वो बच्चा अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा, सही रास्ते पर आ जाएगा, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इस वाले उपाय को करना कितने दिन तक है, तो ध्यान रखना गंगा जल खत्म होने लगे फिर से वापस इसके अंदर गंगा जल डाल देना, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ये रुद्राक्ष इसके अंदर से बाहर नहीं निकालना है। इसे पिलाते रहिएगा, बच्चे का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, उसका दिमाग भी सही रहेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए तीसरे नंबर का उपाय किन व्यक्तियों को करना है कि अगर आप में शारीरिक बल की बहुत ज्यादा कमी है, शारीरिक बल जब कम होता है ना, उस समय पर आपके जो शरीर है उनके अंदर दर्द बहुत ज्यादा होता है, नसों का दर्द, कमर का दर्द, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई पीड़ा आपके शरीर में हमेशा लगी हुई रहती है। और आपके शरीर के कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ाएं अगर समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इस सावन के महीने में ये हरे मूंग का सबसे अचूक उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको हरा मूंग लेना है, जो ये आखा दाना होता है, मात्र 1 कटोरी में, छोटी वाली कटोरी होती है ना, वो वाली कटोरी आपको हरा मूंग ले लेना है। कितना लेना है, तो ये चीज ध्यान रखना। काफी सारे पूछते हैं कि भैया इसे फुला करके लें या फिर कच्चा ही लें, तो गुरुदेव ने कहा इसे 2 से 3 घंटे जल के अंदर क्या कर देना है, गला देना है, फुला लेना है ना, फूले हुए आपको इस तरीके से क्या लेना है, हरा मूंग लेना है। साथ ही साथ मात्र आपको 1 टुकड़ा लेना है गुड़ का, केवल 1 टुकड़ा गुड़ का। इसे क्या करना है, इसी वाली कटोरी के ऊपर ही आपको गुड़ का टुकड़ा रख लेना है। ठीक है, अपनी श्रद्धानुसार आप कितना भी ले सकते हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। लेकिन सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, तो पहले नंदी बाबा के पास में जाना है। जो कटोरी आपने ली है
हरे मूंग की और गुड़ की, उस हरे मूंग और गुड़ की कटोरी को नंदी बाबा के उठे पैर पर स्पर्श करा करके वहीं पर आपको रख देना है और इसी स्थान पर बैठ करके बाबा से विनती करना है, कामना करना है कि मेरे परिवार का ये सदस्य है या मेरे शरीर में ये पीड़ा है, कष्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाबा मेरी बस आपसे इस सावन के महीने में कामना है कि मेरी ये सारी दर्द कष्ट पीड़ाओं को खत्म करे। बस इतनी सी कामना करके यहां से उठना और एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर पीछे की तरफ खड़े होकर के समर्पित कर देना। किनके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से। नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने दोनों नैनों पर लगाकर उसका आचमन कर लेना और आचमन करके जो नंदी बाबा के पास में आपने गुड़ और हरा मूंग रखा है इसे उठाना और आपके आसपास जो भी इस तरीके से नंदी बाबा दिखे, नंदी बेल दिखे, उन्हें खिला देना। अगर ये आपके घर के आसपास नहीं मिलते हैं तो आपके घर पर जो भी गौ माता आए उन गौ माता को अपनी कामना कह करके इसे खिला दीजिएगा। उस व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।